हाय, आई एम आनंद अग्रवाल। वेलकम टू अग्रवाल सक्सेस टॉक्स बरवाड़ा। इस शख्स से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ बातचीत आज हम उनके साथ, जो हमारे चीफ गेस्ट है, जिनका नाम है धनंजय झा उर्फ दिलीप झा, जो आज हमारे बीच है। आप उनका तालियों के साथ स्वागत करें। सबसे पहले सर मैं आपको इस अग्रवाल सक्सेस टॉक्स पे आपके लिए सर मैं स्वागत करूंगा, जो आपने इतना अच्छा अपना कीमती समय दिया इस पे आने के लिए। तो सर उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने इतना अच्छा हमको मौका दिया इस पे आने का। और सबसे पहले सर हम जो इस चैनल को स्टार्ट किए हैं कि हमारे आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ में लग रहा है कि वो पीछे जा रहे हैं, उस चीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सर हमको स्टार्ट करने का यही एक मतलब मेरा मोटिव है। जो आप लोग अगर आशीर्वाद दें तो इसको हम और भी अच्छा करके इसको आगे ले जाएं और अपने गांव का और अपने समाज का नाम रोशन करें। तो उसके लिए सर आपका क्या विचार है? ऐसे आप भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे आपसे प्रभावित हैं जी जी, और आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मोटिव तो आपका शिक्षा से है और बहुत बेहतर है जी। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे गांव के, हमारे पंचायत के जो भी बच्चे हैं अच्छे ढंग से पढ़ पाए, और उसमें आप लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके अपने गांव की ओर रुख किए, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि लोग पढ़ने लिखने के बाद पलायन कर जाता है, लेकिन आपने अपने गांव को देखा, ये बहुत बड़ा आप अच्छा काम कर रहे हैं जी सर। तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा। और सर मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ ना कुछ नया करता ही रहता हूँ। शायद आप भी देखते होंगे, आप भी हमारे गांव के फेसबुक और वीडियो के माध्यम से देखता रहता हूं। उसके लिए तो बहुत धन्यवाद सर। आज हम यहाँ बैठे हैं कुछ बहुत ही बड़े मुद्दा को लेकर के, कि आप देख रहे हैं कि आज सबसे पहले कि सर आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को कुछ बताएंगे कि आपका नाम क्या? हमारे बारे में सर हमारे ग्रामीण जानते हैं, मेरा नाम धनंजय कुमार झा जी जी उर्फ दिलीप झा जी। ज़्यादातर नहीं, सारे लोग दिलीप झा के नाम से मुझे जानते हैं सर। और मैं इस गांव में बहुत दिनों से सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। यस सर। पिछली 2 चुनाव भी लड़ चुका हूँ, जिसमें मैं 3 वोट से हार गया था। शायद मुझमें कुछ कमी दिखी हो, अच्छा उसके लिए है ना। आगे हमारा प्रयास रहा है और अच्छे गुणवत्ता के लिए अच्छे लोगों को चुनना समाज का काम है। उसमें जो बेहतर लगा लोगों को उनको चुना, उनके द्वारा की गई कार्य को लोगों ने देखा। इस बार हम लोगों से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमें भारी से भारी मतों से जितावे, ताकि हम आगे की जो हमारी सोच है वो अपने गांव और समाज के लिए कर सकें। सर ये सर बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन करके कि जो आप मतलब कि समाज सेवा करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपका विचार है। और हम लोग भी ऊपर वाले से कृपा करेंगे कि इस बार आप जरूर से जरूर इस पर सफल हो। जो उसके बारे में नहीं कहते ना, लोग अपना कर्म को करते रहे, सफलता जरूर होगी, बस एक दिन जरूर होगी जी। तो सर सबसे अच्छा बात है कि सर आप इस बार क्या चीज में खड़ा हुए हैं दर्शकों को? उप मुख्य पार्षद के पोस्ट पे खड़े हैं जी जी। आप अपना कुछ चुनाव चिन्ह हमारा घड़ा छाप है जी। और लोग खड़े हैं जी, हम कुल 8 लोग खड़े हैं, उसमें एक हमारी भी नाम है। नंबर बता दीजिए। हमारा 3 नंबर पे चुनाव चिन्ह घड़ा छाप है जी जी। लोगों से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मत देके मुझे विजयी बनाए, अगर हम उस कार्य को करने लायक हो। और तो उसी को चुनता है जो आदमी काम कर सके। और मैं जन जन का काम आगे तक पहुंचाने का काम करूंगा, और गांव की जितनी भी अवरुद्ध विकास है उस विकास पे मैं कार्य करूंगा। बहुत अच्छा सर, आपका जितना भी आपका जो भाव और आपका विचार देख कर सर मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हमारे गांव समाज में हैं जो हमारे गांव को चेंज करना चाह रहे हैं। और आपके जैसे लोग अगर रहे तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो हम इन दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इनको आगे की तरफ बढ़ाएं। और सर आप इस पर खड़ा तो हो रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में कुछ सोचें कि हाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ चेंजिंग होनी चाहिए, देखिए सर, और क्या बदलाव होनी चाहिए, अभी क्या चल रहा है। इससे पहले बहुत सारा चीज हमारे गांव में त्रुटियां हैं, गिनती अगर गिनाने को बैठेगा तो त्रुटियां की लिस्ट बन जाएगी। और अभी सबसे बड़ी चीज है कि अभी हम कुछ बोल पाए उस लायक हम अपने आप को नहीं समझ पाए। अच्छा। मन में तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिख रही है जी, और इस गांव के सारे जनता को भी दिख रहा है कि ये अधूरी कामें हैं। 22 सालों से सत्ता में बैठे हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं जो अब तक रहे हैं, उनकी की हुई कार्य को लोगों ने देखा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि मुझे एक बार मौका दें, अवसर दें, और आगे का जो काम मैं करूंगा उसमें अगर हमारे काम बहुत बेहतर करने की व्यवस्था होगी, उससे बेहतर करूंगा। और अगर मैं काम नहीं कर पाया उसके बाद तो जनता मालिक है, क्योंकि वोट का चोट सबसे बड़ा चोट होता है। ये बात सर बहुत अच्छा बता रहे हैं ना। और काम करने वाला सर पहले तो
सत्ता जी। चाहिए। सत्ता इसलिए नहीं कि हमें जेब गर्म करना है, सत्ता इसलिए कि मैं समाज में बैठ के समाज के उन पिछड़े, उन लचड़े हुए लोगों का, उन आदमी का जिसका सपना है, जो पलायन अभी हो रही है, एक छोटा सा ग्राउंड नहीं है अपने गांव में, सर ये भी है ना, एक छोटा सा पीएचसी नहीं है यहाँ पे, सड़कों पे नाली की जो व्यवस्था देख रहे हैं, जल जवाब की जो व्यवस्था देख रहे हैं, शिक्षा के बारे में जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं हमारे गांव में, और हर त्रुटियों को व्यक्तिगत हम देख रहे हैं, युवा सोच को लाएं, और हम ज्यादा से ज्यादा जो हमसे बन पाएगी मेहनत, सरकारी योजना को गांव में लाकर किसी को बेचूंगा नहीं, उस काम को करूंगा और बेहतर काम उसी मोहल्ला उसी टोला के आदमी से करवाऊंगा और बेहतर करूंगा। बहुत अच्छा सर, आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हमारे चैनल के माध्यम से, जिसके लिए मैं सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। आपके धन्यवाद, आप मेरे जैसे तो आदमी को पूछे। सर ऐसे नहीं कहिए, मैं आपके सामने आपके बेटा के समान हूँ। और सर सबसे बड़ी बात है कि सर आप लोग जैसे आदमी अगर इतना अच्छा अगर सोच रखे तो बहुत आगे तक हमारा गाँव और समाज का सर बहुत आगे तक विकास होगा, क्योंकि जानते हैं वोट हर साल होता है, हर 5 साल के बाद आती है, लेकिन बस जब वोट होता है तभी देखेंगे आप रोड पे कुछ लोग को नजर आएंगे, उसके फिर कहाँ गए लोग, कहाँ गए। मैं तो सर उन प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ जो अभी वर्तमान भी 5 साल है जी, उनके कार्य की 5 अच्छी रूपरेखा हमको जनता को समझने का मौका मिला ही होगा। 5 उपलब्धि गिनवा दे, हाँ उनकी ये उपलब्धि है जिसकी वजह से इस गाँव का इतना बड़ा नाम हुआ। तो सर बस मौका चाहिए, मौका के बाद अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता मालिक है, वो जब चाहे किसी को सड़कों पे चढ़ा दे, जब चाहे नीचे कर दे, नहीं तो जनता क्या। हाँ ये तो जनता के सर सबसे बड़ा होते हैं जनता, अगर जनता चाह ले तो कोई भी आदमी अच्छा हो सकता है और अच्छे पोस्ट पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर अगला आदमी भी अच्छा होना चाहिए। ये आपके मन में मतलब कि आप किस तरह से आप सर मैं अपने कर्म को किए जा रहा हूँ जी। रही बात कर्म करने वाले की हार नहीं होती जी, जी, जी। मैं कर्म को किए जा रहा हूँ, जिस मतदाता जिस लोगों के पास हम नहीं भी पहुंच पाए वो हमें अपना आशीर्वाद दें जी, जी। हो सकता है कि जिस गली में हम वोट मांगने जा रहे हैं, जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं, वहीं पे कहीं छूट गए कोई लोग जिनसे मैं नहीं मिल पाए, उनसे ही मेरा अनुरोध और अपील है कि हमें विजयी बनावे और काम के माध्यम से हमसे हिसाब करें। सर बहुत अच्छा लगा जो आपका जो विचार है ना सर, हमको बहुत अच्छा लगा पर्सनली, मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और इसी तरह लोग भी समझे आपके भाव को। मैं वही इस चैनल के माध्यम से उनको सुनाना चाहता हूँ कि लोग इनके भाव को समझे। और सर बहुत अच्छा जो होता है ना बचपन, आप जानते होंगे बहुत अच्छा से सबका गुजरता है और बहुत मजा भी आता है। एक दिन हम भी छोटे थे सर, और आज देखिए आपके बेटे के इतना बड़े हो गए, लेकिन सर कारण ये है कि देखिए सर आप भी यहाँ पहले जब शुरू में थे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होती थी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। सर आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए सर हम भी यहाँ पे खराजी स्कूल से पढ़े हुए। अच्छा अच्छा। और हमारा एजुकेशन 8वां तक यही हुआ है, उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर जो भी एजुकेशन है मुजफ्फरपुर में हुआ। लेकिन सर गांव में अभी भी संभावनाएं सरकारी स्कूल में पढ़ने की बहुत सारी है, लेकिन है क्या कि लोग उस चीज को बेहतर नहीं कर पा रहे, कमी है उनमें। किसी भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल पे आप गौर करेंगे कि प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो उनके गार्डियन जो है स्कूल तक पहुंचाने जाते हैं जी जी, बस से, रिक्शा से, बाइक से। काश कि कुछ गार्जियन हमारे गांव के सजग हो जाए और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल तक पहुंचाने का काम करे, जिससे कि वहाँ के शिक्षण संस्थान के जो अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है, वो समझे कि गार्जियन जगह है। आप देखिए फिर पढ़ाई की स्थिति कुछ बेहतर होगी। यहाँ तो सिर्फ फोकस है गार्जियन का, तो उसमें सरकारी स्कूल की समृद्धि कैसे होगी और वहाँ पे पढ़ाई का बेहतर व्यवस्था कैसे होगा, हम आने वाले समय में उस पर फोकस करें। सर ये आपका जो विचार था ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देख रहे हैं कि आज हमारी इस मतलब कि इंडिया में ही नहीं हर गांव में हर गली में आज पढ़ाई का महानता बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि अगर पढ़ लिख लेंगे तो बच्चा कुछ कर ले, और गार्जियन भी आज के जमाना में देख रहे हैं कि सब लोग जागरूक हो चुके हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर के। तो आज जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, आप उस बच्चे को क्या चीज बताइए कि किस तरह से आप कुछ अपने भाव से मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चा आगे जाकर के कुछ अच्छा कर ले? क्योंकि मेरा इस चैनल को चालू करना तो यही है मेरा मेन मकसद, क्योंकि बच्चे आगे जाकर के जो लोग अभी भी जैसे कुछ करना चाहते हैं, तो खास करके स्टूडेंट जो हम लोग अगर उस चीज से अगर जुड़े हुए हैं तो कैसे आगे बढ़ सकता है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे गार्जियन के प्रेशर पे कि हमारे बच्चे IAS बने, IPS बने, BPSC तैयार करे, IT सेक्टर में जाए, साइंस के सेक्टर में जाए, केमिस्ट्री के सेक्टर में जाए, फिजिक्स, तो ये सारी जो व्यवस्था है ना उस बच्चे को आप पढ़ने के लिए बोलिए,
जी सर। बच्चे को ये नहीं बोलिए कि हम जो कह रहे हैं वो पढ़ो, जी और उसको बेहतर आप बच्चे के मानसिकता में जो बसा हुआ है जो पढ़ाई, जी उस पढ़ाई में प्रोत्साहन दीजिए जिससे कि वो अपने फील्ड में राजा कहलाए। जी जी हाँ कॉमन देखा जाता है कि गार्जियन अपने मत को डालते हैं कि तुम फिजिक्स पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो, तुम कॉमर्स पढ़ो, तुम आर्ट्स पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए। जी बच्चों को बेहतर क्या कर सकता है उस बच्चे से पूछिए, और जिस फील्ड में वो जाना चाहता है वहां पे उसको मदद कीजिए। सर बहुत अच्छा, मतलब कि आज आपसे मिला ना तो लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़े और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर लोग हमारे साथ एक्सपीरियंस नहीं है सर, सड़क पे है और जिंदगी भर स्ट्रगल रहा है हमारा, अपने लाइफ में हमने स्ट्रगल ही किया है। और जहां तक जो मेरा अनुभव है, हम जानते हैं कि जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो ढूंढ ही लेता है। जी ये तो बात है सर। और आपके साथ मैं जब मैं इतना छोटा था ना तब से मैं आपको देखता हूँ, और आपका जो बात विचार है सर बहुत ही अलग है। आप हमेशा जब किसी को कुछ समझाते हैं तो उसका भाव ही अलग होता है। इसी कारण सबसे बड़ा मेरा कारण ये था जो मैंने आपको इस चैनल पे मतलब अग्रवाल सक्सेस टॉक्स पे जिसके कारण आपको मैंने बुलाया हुआ, और उसके लिए सर मैं अभी भी आपको बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे बुलाया। नहीं सर, क्योंकि अभी अब देख रहे हैं इलेक्शन का समय चल रहा है और पब्लिक भी इस चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे और आपके भाव को जरूर से जरूर कम से कम दिल के पास तो जाएगा, आपकी बात को कम से कम देखेंगे और समझेंगे जरूर। एक बार कम से कम दिल तो कहेगा कि नहीं कुछ तो इनके अंदर खास है, तो चलो इनके पीछे भी मतलब इनके साथ भी हम कुछ अच्छा करें। और इस बार का इलेक्शन आप लोग देख रहे हैं और वोट ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। सर आज एक चीज और सर, एक सवाल और आ रही है मेरे मन में कि आज देख रहे हैं सर वोट का जो है ना संख्या कमता जा रहा है, लोग वोट देना नहीं चाह रहे हैं। वोट नहीं देंगे तो फिर आगे के लोग जीतेंगे कैसे? सर ऐसा नहीं है, वोट प्रतिशत गिरने का कारण है बताइए कि लोग का मनोबल टूट रहा है। लोग जन जन में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सर। लोग जिनको जनता चुनता है जी जी जी, और चुनने के बाद कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से लोग सोचता है कि साकार होगा, लेकिन वही फार्मूला पीछे भी चला जाता है। यस सर, यस तो लोग सोचते हैं कि वोट तो हम दे रहे हैं लेकिन काम तो वही हो रहा है जो वर्षों से होता है। यस सर, ये बात इसलिए थोड़ा सा मनोबल टूटा है लोगों का और कुछ न कुछ मत प्रतिशत घटी है। लेकिन इस बार हम जनता से अपील करेंगे कि अपने गांव पंचायती राज के तहत था, पहली बार जो है नगर पंचायत के तौर पे हमारा गांव हुआ है, और इस बार वैसे युवा शक्ति या वैसे लोगों को चुने जो वास्तविक में आपके समाज को सुधार कर सकता है। वैसे लोगों के पीछे न भागे जो तत्काल तो मान लीजिए फंड कर देगा, पैसा खर्च कर देगा, फलाना कर देगा, तत्काल आपके वोट को कलेक्ट कर ले और सत्ता में आने के बाद वही परिवर्तन नाम का चीज नहीं होना जाना है। इसलिए इस बार निष्पक्ष मन से, तन से, धन से पब्लिक सोचे कि हम वैसे वैसे प्रतिनिधि को चुने जिसमें हम आंकड़ा नहीं पूरा हिसाब करें कि भैया हमने आपको जिताया, आपसे काम लेना। ये तो सर अच्छा बात है। हाँ, और वही कारण है कि सर आप भी देख रहे हैं कि लोग ना हर बार बहुत जोश के साथ जाते हैं और जाकर के इलेक्शन देते हैं और देने के बाद फिर वही हाल होता है, जिसके कारण आज हमारे यहाँ जो हमारा जो इलेक्शन का जो नंबर ऑफ काउंटिंग्स है वो क्या हो रहा कम होते जा रहा है। तो इसी से मैं आपसे सर बहुत अच्छा आपने उस चीज को एक्सप्लेन किया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक चीज और, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग आज इस गाँव भरवारा नगर पंचायत में बैठे हुए हैं और ये गाँव सर बहुत ही मतलब कि हम लोग तो बचपन से बहुत सारा स्टोरी सुनते हैं इस गाँव के बारे में। आप तो सर हमसे भी ज्यादा आपके पास नॉलेज है इस गांव के बारे में, आप कुछ सर अपने तरफ से कुछ शॉर्ट पीरियड में मतलब जनता को कुछ बताना। मेरा गांव बहुत सुसज्जित और बहुत सुंदर गांव है जी सर, और यहाँ के सारे लोग जी अपने मत का जो प्रयोग करते हैं उनकी अभिलाषा होती है कि मेरे गांव का विकास हो। हमारे गांव में व्यापार का बहुत विकास हुआ है जी सर, व्यापारीगण बहुत अच्छे अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं जी। और जो कुछ तबके हैं जैसे पलायन का मुद्दा है, गांव के सौंदर्यीकरण का है, पोखर के सौंदर्यीकरण का है, किसी गार्डन का है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे गांव को चाहिए चार लगाने के लिए। उसमें अब भगवान की बहुत कृपा है कि हमारा गांव उसमें चुना गया कि नगर पंचायत के तौर पे चुना गया। तो अब इस बार देखते हैं सरकार से जो भी चीज होगी उससे जो हमारे गांव का भला हो सकेगा उसके लिए बेहतर से बेहतर सोचेगा। ये नहीं कि आज नाला बनाए कल टूट गया, परसों गिट्टी डाले परसों झड़ गया। बहुत सारी चीजें सोच कर इस बार काम करना। ठीक है सर? यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। और आपके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चीज को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके हमारे जनता के बीच इस बात को रखा। और मैं जनता से सर लास्ट बार आप कुछ अपने तरफ से कुछ बताएं सर। बस वोट दे, वोट दे, वोट दे, वोट दे और हमें आशीर्वाद दे। हम अगले 5 साल के लिए इतना अच्छा काम करेंगे कि आगे आपको खुद ही विश्वास होगा कि हम इनको जिताएं और काम करें। लेकिन एक बार सत्ता दीजिए उसके बाद ही कुछ कर सकेंगे, क्योंकि जनरल आदमी कुछ नहीं कर पाता है, एक आम आदमी हो जाता है। क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता होती है उसके पास पावर हो जाता है।
और पावर का उपयोग और दुरुपयोग कोई कैंडिडेट ही कर सकता है जी या कोई कुर्सी वाला ही कर सकता है। जी। हम उपयोग के माध्यम से आना चाहते हैं, दुरुपयोग के माध्यम से नहीं। इसके लिए आप लोगों से विनती करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट दें। मेरा घड़ा छाप है 3 नंबर पे, उप मुख्य पार्षद की बताओ। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जो आपने इतना अच्छा रिक्वेस्ट किया तो जरूर आपका सर जनता जरूर सुनेगी और इस चैनल के माध्यम से, जी। और इस चैनल के माध्यम से जरूर आपको मतलब कि अच्छा आशीर्वाद मिले जनता का। जी। मैं भी आपको बार बार यही एक लास्ट बार भी मतलब कि आशीर्वाद भगवान से और ऊपर वाले से और जनता से बार बार यही मैं विनती करता हूँ कि प्लीज आपको कम से कम इस चीज पे आगे बढ़ाए। और सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर आपसे मुलाकात